पंजाब के अंदर जो है वो नंबर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बल्कि मैं यहाँ तक आपके सामने सिचुएशन रखने जा रहा हूँ कि ये गेम टाई हो सकती है। जी हाँ, जिस तरह क्रिकेट का मैच टाई होता है ना और सुपर ओवर की तरफ जाता है, तो ये गेम टाई हो सकती है। और उसके बाद आप हैरान होंगे कि ये अभी जो मैं आपके सामने ये सारा फॉर्मूला रखूँगा, तो चौधरी निसार जो एक्चुअली इस पूरे सियासी खेल से बिल्कुल बाहर रहे हैं, अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया मैच के अंदर, ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, एकदम उनकी अहमियत जो है वो सामने आ सकती है। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि ये सब कुछ किस तरह होगा। मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ना बड़ी तफसील से इसको समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं जी असली जित गए, और मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है जी कोई मसला ही नहीं है, हमजा शहबाज सेफ हैं। लेकिन मैं भी आपके सामने जो नंबर सिनेरियो रखने जा रहा हूं, उससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ये टाई भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। मैं सिर्फ ये एक कैलकुलेशन के बुनियाद के ऊपर ये बात करने लगा हूं, लेकिन कैलकुलेशन जो है बड़ी ठोस है, और मैं उसके साथ साथ आपके सामने इसके सबूत भी पेश करूंगा। ठीक है, तो आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है। अच्छा जी, अब इस वक्त सिचुएशन ये है, जो इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून, सबसे पहले उनकी तरफ आ जाए। मुस्लिम लीग नून के टोटल 166 एमपीएज हैं, 166, जिसमें जुगनू मोहसिन का जो एक इंडिपेंडेंट का जो वोट है वो भी बीच में शामिल है। तो अगर आप उनको ऐड कर दें तो ये 166 बनते हैं। इसमें से 4 अफराद इनके जो है वो मुनरिफ हो चुके हैं, 4 अफराद मुनरिफ है। 166 में से आप 4 निकाल दें तो ये 162 बन जाते हैं। अभी मैं सिर्फ जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है पहले मैं उसकी बात करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 एमपीए हैं। अगर आप 7 एमपीए ऐड करें तो ये तादाद बन जाती है 169। मैं मुनरिफ इनके अरकान भी निकाल रहा हूं और पीपल्स पार्टी के भी बीच में। अब आप आ जाएं 169 पे आके आप खड़े हो गए। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल लोगों की तादाद है 183, लेकिन उस 183 में 25 एमपीएस जो हैं वो मुनरिफ हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आप उन मुनरिफ अरकान की तादाद निकाल दें 183 में से तो वो बन जाती है 158। मुस्लिम लीग काफ के 10 एमपीएस हैं। अगर आप उनकी तादाद बीच में डाल दें इनके साथ, इत्तेहादियों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये बन जाती है तादाद 168। तो ये दोनों आके खड़े हो गए 168 पे और 169 के ऊपर, 1 वोट का फर्क है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। उसके बाद कुछ और लोग हैं जिसमें कुल 4 आज़ाद अरकान हैं, जिसमें से चौधरी निसार को फिलहाल आप साइड पे कर दीजिए क्योंकि वो वोट ही नहीं डाल रहे और ना वो को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 4 के बजाय आप 3 आज़ाद अरकान को कंसिडर करें। अब 3 आज़ाद अरकान की आप बात करते हैं तो वो बनते हैं जी अहमद अली ओलाख, कासिम लांगा और बिलाल वड़ाइच। ये 3 आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने अब तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इन 3 अफराद ने पिछली दफ़ा नून लीग को ही वोट डाला था, यानी हमजा शहबाज को वोट डाला था। तो आज़ाद अरकान को भी अगर आप 3 मजीद इनके ऐड कर लें 169 में, तो ये तादाद बन जाती है 172। उसके बाद 1 वोट है राह हक पार्टी का, मुआविया आजम तारिक साहब का, उन्होंने भी हमजा शहबाज को वोट दिया था। ये तादाद हो जाती है 173। अब मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है वो 173 के ऊपर आके खड़ा हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद है 168। दोनों में वोटों का फर्क आ गया 5। अब जो 5 अरकान का जो फर्क है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे पूरा करने का एक प्लान तैयार किया हुआ है। वो किस तरह, वो मैं आपको समझाता हूं। ये जो 25 अरकान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज हैं, जिनको एक्चुअली हमने निकाला था 183 में से, उन 25 में से 3 खवातीन हैं और 2 माइनॉरिटी के वोट्स हैं। 3 खवातीन हैं और 2 माइनॉरिटी के वोट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर तमाम मुनरिफ अरकान को डी सीट कर दिया, क्योंकि वो फैसला भी आना है, उनको अगर डी सीट कर दिया, बल्कि इसमें मैं आपको एक और भी डेवलपमेंट बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि जी कल जो आपने फैसला दिया था, बल्कि जो अपनी राय दी थी, अपना ओपिनियन दिया था, उसकी जरा कॉपी दे दीजिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो 25 अरकान हैं उनके हवाले से उन्हें डी सीट भी कर सकता है।
अभी मुझे नहीं पता वो होता है या नहीं होता, लेकिन अगर वो कर देता है तो जो 5 जो रिजर्व सीट्स के ऊपर लोग आके बैठे हुए हैं, जिसमें माइनॉरिटी के 2 और खवातीन के 3, अगर वो जैसी डी सीट होंगे तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तमाम सियासी जमातें जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन 2018 के, तो एक बड़ी लंबी लिस्ट देते हैं और उसके अंदर वो सारी लिस्टें, मिसाल के तौर पे खवातीन की उन्होंने अगर 50 सीटें नाम दिए हुए हैं और उसमें से, मैं मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, और उसमें से 30 जो हैं वो जाके रिजर्व सीट पे आ जाती हैं, उनमें से अगर 3 हटेंगी तो फिर 31, 32, 33वें नंबर पे ऊपर जो नाम दिया होगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो ऑटोमेटिकली उन 3 सीटों के ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगी और वो उन सीटों पे आके बैठ जाएंगी। और इसी तरह अकलती जो मेंबरान हैं उनकी भी लिस्टें गई हुई हैं और वो भी 2 सीटें जो हैं वो जाके उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो ये जो मुस्लिम लीग नून 173 पे उनका इत्तेहाद खड़ा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 168 के ऊपर पहले मौजूद था, इन 5 अफराद के ऐड होने से वो भी 173 के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। तो मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद दोनों 173 के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब इस सारी चीज को 173 के बाद अब यहां पे कौन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आते हैं चौधरी निसार साहब, जिनका वोट हमने अभी तक काउंट ही नहीं किया था, जिनके हवाले से मैंने आपसे पहले कहा था कि उनके वोट को हटा के साइड पे किया हुआ क्योंकि वो वोट ही नहीं डालते। अगर तो ये सिचुएशन बनती है और ये डेडलॉक बनता है 173 का, तो फिर चौधरी निसार का जो 1 वोट होगा वो अगले वजीर आला का फैसला कर देगा कि अगला वजीर आला कौन होगा, क्या वो हमजा शहबाज होंगे या वो चौधरी परवेज इलाही होंगे।